हेलो दोस्तों, मैं यश। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विलन्स के बारे में। जी हाँ, हीरोज के बारे में तो बहुत बात हो गई, जरा आज विलन्स के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि मार्वल में कौन सी पिक्चर में कौन से अगले विलन्स आने वाले हैं और वो कितने ज्यादा खतरनाक हैं। इस मूवी में काफी सही सही नाम है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना मेरे भाई। और अगर हो सके तो मेरे भाई वीडियो चालू करने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। इसमें से कुछ नाम आपको पता हो भी सकते हैं और कुछ नहीं भी पता हो सकते हैं। भाई वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसको एंड तक जरूर देखना, चांस मत छोड़ना। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी बढ़ाई नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 7, द स्क्रल्स। जी हाँ, द स्क्रल्स वही है जो हमें कैप्टन मार्वल की मूवी में दिखाए गए और स्पाइडरमैन नो वे होम में भी दिखाए गए। तो भाई फिलहाल तो हमें स्क्रल्स को एज अ विलन नहीं दिखाया गया, बल्कि हमको एज अ हेल्पिंग हैंड दिखाया गया। और भाई स्क्रल्स से ये याद रखना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हम इंसानों को जैसे बोलते हैं हम ह्यूमंस है, वैसे ही इन लोगों को बोलते हैं ये लोग स्क्रल्स है। तो दोस्तों, इसकी थोड़ी सी ओरिजिन आपको बताऊंगा। तो आपको तो पता ही है, सेलेस्टियल खिलवाड़ बहुत ज्यादा करते हैं चीजों से, वैसे ही इन्होंने स्क्रल्स के साथ भी किया और इन्होंने उन पर भी एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी वजह से 3 टाइप के स्क्रल्स निकले। एक नॉर्मल स्क्रल, एक डेविएंट स्क्रल और एक एटर्नल स्क्रल। और आपको तो पता ही है, लड़ाई तो होनी है ही इन लोग में। जैसे ही लड़ाई हुई वैसे ही डेविएंट वालों ने सबको जड़ से मिटा दिया, मतलब कि कण कण नहीं रहने दिया, सबको खत्म कर दिया। तो दोस्तों, इससे तो आपको पता चल ही गया होगा कि अभी जो अपन स्क्रल्स देखते हैं वो सारे डेविएंट स्क्रल है। मगर स्क्रल्स जो डेविएंट वाले थे उनमें भी 2 पार्ट्स बट गए, जिनमें एक जो पार्ट है वो यूज करती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जो दूसरा हिस्सा है वो यूज करती है मैजिक का, की ओरिजिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नंबर 6, अपना वेनम। भाई वेनम की ओरिजिन बताने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आपको तो पता ही है, सबको पता होगा अगर कोई मार्वल फैन है तो। फिर भी बताना तो मेरा काम है, तो वो तो करना ही पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि अभी वेनम ऑफिशियली मार्वल में आ चुका है और ये सब डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से हुआ है। मतलब कि डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से तो नहीं, स्पाइडरमैन नो वे होम में ही हुआ था। और हमने इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में ये देख भी लिया था कि उसका थोड़ा सा हिस्सा इसी यूनिवर्स में रह गया है और बाकी वहां चला गया। आपको तो पता ही है कि वेनम एक सिम्बायोट है जिसको लोग एलियन भी कहते हैं। और तो और वेनम का काम ये होता है कि अपने होस्ट को ढूंढना और उससे अपने काम करवाना और उसके बदले उसको सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ देना, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी देना और सुपर पावर्स भी देना। तो भाई वेनम अपने मर्जी से चूज करता है अपना होस्ट। अपने टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन को भी इसने एक बार अपना होस्ट बनाया था, और जब स्पाइडरमैन को ये रियलाइज हुआ कि वो इसको अंदर ही अंदर करप्ट कर रहा है, तभी उसने उसको निकाल कर फेंक दिया और फिर उसने अपना होस्ट एडी को बना दिया। और एडी भी इविल, वेनम भी इविल। तो भाई उस पिक्चर में तो धमाका से हो गया था, देखने में काफी मजा आ रही थी। मगर अभी आपको पता चल ही गया होगा कि वेनम भी एंटी हीरो टाइप हो गया है। अब देखते हैं ये लोग आगे जाके वेनम के साथ क्या करेंगे, क्योंकि उसका दिमाग तो अभी थोड़ा मैच्योर सा हो गया है और वो भी थोड़े अच्छे काम करने में ही लगा रहता है। चलिए बढ़ते अपने अगले सुपर विलन पर। नंबर 5, गॉर द गॉड बुचर। जी हाँ दोस्तों, ये वही विलन है जो अपने को आने वाली थॉर लव एंड थंडर का मेन विलन दिखाया जाएगा। और तो और इसको कोई एरा गैरा मत समझो भाई, इसमें बहुत ज्यादा दम है और इसकी खासकर नेक्रो स्वॉर्ड में तो कुछ ज्यादा ही दम है यार, क्योंकि जो सिम्बायोट्स के किंग है उन्होंने उसको ये नेक्रो स्वॉर्ड दी है। और इसकी ओरिजिन की बात करूँ तो इसका परिवार तो अब जिंदा नहीं रहा, तो इसको कुछ खोने का भी डर नहीं है। और मैं तो आपको ये बताना भूल ही गया, जिसकी वो नेक्रो स्वॉर्ड है वो गॉड ऑफ सिम्बायोट, उसका नाम है नल। तो भाई एक टाइम पे जब नल और एक गोल्डन आर्मर्ड गॉड लड़ रहे थे, तब दोनों घायल होकर इसके प्लेनेट पे आकर गिर गए और इसके सामने ही गिर गए। और जो गोल्डन गॉड है उसने इससे मदद मांगी, और जिसकी वजह से गौर को और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने कहा, साले जब मेरे को तुम लोग की जरूरत थी और मैं तुम लोग से प्रार्थना कर रहा था तब तुम लोग आए नहीं, और जब अपनी बारी आई तब मेरे पास आ गए। और उसी गुस्से की वजह से उसने नेक्रो स्वॉर्ड उठा के उसकी छाती में मार दिया और उसको खत्म कर डाला, जिसकी वजह से नेक्रो स्वॉर्ड ने उसे और ज्यादा एबिलिटीज दे दी। और उसने ये ठान ली कि भाई अब तो सारे गॉड्स मरेंगे मेरे हाथों, क्योंकि वो लोग हमारी प्रार्थना के लायक नहीं है और हम लोग गिड़गिड़ाते रहते हैं, वो हमारी बात नहीं सुनते। तो भाई
भाई सही थी ना इसकी स्टोरी, यही है इसकी स्टोरी। अब देखते हैं थॉर उसको कैसे रोकेगा, या फिर क्या पता थॉर को मार दिया जाए। भाई इसने काफी सारे गॉड्स को मारा है, जैसे कि गॉड ऑफ प्लेग, गॉड्स ऑफ अर्थक्वेक, गॉड ऑफ केओस। सोचिए ऐसे ऐसे इसने गॉड्स को मारा है, तब से इसका नाम पड़ गया गॉर द गॉड बुचर। नंबर 4, एडम वॉरलॉक। तो भाई हमें कॉमिक्स में ऐसा बताया गया है कि वो एक टाइम पे हीरो भी था, मतलब कि सुपर हीरो की टीम में वो भी था। तो भाई अपने एडम भाई की स्टोरी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और उसकी बहुत सारी ओरिजिन्स है, और किसी किसी को पता नहीं होगा कि हमें मार्वल के अंदर एडम वॉरलॉक का ककुना हमें दिखा दिया गया, जो ये गोल्डन लेडी के पास है, जो हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में दिखाया गया था। जी हाँ दोस्तों, और ये जो ककुना है उसके अंदर एडम वॉरलॉक ही है। तो भाई मेरे ख्याल से पहले एडम गार्डियंस को मारने की ट्राई करेगा, उसके बाद जब गार्डियंस उन्हें समझाएंगे कि इविल कौन है और बुरे काम कौन करना चाहता है, तो एडम उन लोग के साथ ही मिलके उन लोग को मारने जाएगा। ये मेरी थ्योरी है, आप लोग टेंशन मत लेना और इसको रियल मत मान लेना भाई। नंबर 3, डॉक्टर डूम। तो भाई काफी सारे लोगों ने डॉक्टर डूम का नाम सुना ही होगा, और आपने ये भी सुना होगा कि काफी ज्यादा खतरनाक विलन है भाई, ये पूरे मार्वल का विलन और ऊपर से फैंटास्टिक 4 के रीड रिचर्ड्स का काफी ज्यादा कट्टर दुश्मन। तो भाई इसकी स्टोरी लाइन भी काफी ज्यादा लंबी है और काफी ज्यादा दिमाग को चक्कर में डाल देने वाली है। तो मैं आपको इसकी स्टोरी लाइन शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि आपका दिमाग खराब ना हो जाए। तो दोस्तों ये होता है एक कबीले में जिसकी माँ के पास पावर्स होती हैं, और वो डीमन से पावर्स मांगती रहती है बीच बीच में ताकि अपने कबीले वालों की मदद कर पाए। मगर एक दिन क्या होता है, जब वो एक डीमन से उसकी पावर्स मांगने जाती है, तब वो डीमन उसको ही कंट्रोल कर लेता है, और उसके कंट्रोल करने के बाद उसके जो भी कबीले वाले थे, उनके जो भी बच्चे थे, उन सबको मार देता है विक्टर के अलावा। और विक्टर वही था जो बड़ा होकर डॉक्टर डूम बनने वाला है। जब उसकी माँ वापस होश में आई, तभी कबीले वालों ने उसको दौड़ा दौड़ा कर मार डाला। उसके बाद जब विक्टर बड़ा हो गया, तब उसने ऐसे ऐसे वेपन्स बनाए जिसने कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी भाई। और वैसे ही एक्सपेरिमेंट करते करते बहुत सारे वेपन्स बनाया इसने, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया डॉक्टर डूम, और ये सबका दुश्मन बन गया। नंबर 2, गैलेक्टस। तो भाई गैलेक्टस एक ऐसे प्लेनेट से था जो प्लेनेट बिग बैंग के भी पहले का था, और वो एडवांस इतना ज्यादा हो चुका था। तो भाई अब आप भी सोच ही सकते हो, इतने पुराने टाइम का इन लोग का प्लेनेट है, तब तो ऑब्वियसली एडवांस तो होगा ही मेरे भाई। गैलेक्टस से पहले इस बंदे का नाम था गैलन, जो एक साइंटिस्ट था। तो भाई एक्चुअली हुआ तो ये था कि गैलन एक स्पेसशिप में बैठकर बिग बैंग को रोकने गया था। कोई एंटिटीज थे जो बिग बैंग को फॉर्म कर रहे थे, और उसकी वजह जो अपना गैलन था उसको कुछ तो हुआ, उसके अंदर बहुत सारी कॉस्मिक पावर्स आई, जिसकी वजह से वो गैलेक्टस बन गया। और उस समय कॉमिक्स में वॉचर का काम सिर्फ इतना था कि वो सिर्फ देखे और चीजों को परखे और चीजों को यहाँ से वहां ना होने दे। मगर जो वॉचर गैलेक्टस को देख रहा था, उससे एक गलती हो गई और उसने गलती से उसको जगा दिया, जिसके बाद उसने काफी ज्यादा लोगों को मारना चालू कर दिया और पूरी गैलेक्सी पर अपना राज करना चालू कर दिया। और भाई इसको चाहिए होती है हमेशा एनर्जी, और एनर्जी इसको जब मिलेगी जब ये पूरी प्लैनेट से उसकी एनर्जी अपने अंदर ट्रांसफर कर लेगा। मतलब कि इसको ना चाहते हुए भी प्लैनेट्स को मारना पड़ेगा ही, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी अपने अंदर ले ले वो। तो भाई यही थी गैलेक्टस की ओरिजिन। बढ़ते हैं अपने नंबर 1 की तरफ। नंबर 1, कैंग द कॉन्करर स्लैश ही हू रिमेन्स। तो भाई हमें ही हू रिमेन्स लोकी के सीरीज में दिखा दिया गया, जो टाइमलाइंस को परफेक्टली बैलेंस्ड रख रहा था, और जब सिल्वी ने उसको चाकू मार दिया तब वो मर गया, जिसकी वजह से मल्टीवर्सल वॉर फिर से चालू होने वाली हो सकती है। और तो और कैंग के बहुत ज्यादा वेरिएंट्स हैं, जिसमें बहुत सारे इविल भी हैं, और कैंग टाइम ट्रैवल भी कर सकता है। और आगे जाकर हमें एंटमैन एंड द क्वांटममेनिया में कैंग द कॉन्करर दिखाया जाएगा, वो कंफर्म हो चुका है। तो भाई जो ही हू रिमेन्स था उसने मल्टीवर्सल वॉर जीत कर टाइमलाइन के एंड पे जाकर बैठ गया और टाइमलाइन को देखते रहा, और उसने TVA को भी फॉर्म कर दिया, जो एक बहुत बड़ा झूठ था। और तो और जब भी कोई टाइमलाइन के रूल को ब्रेक करता था और एक भलती ब्रांच बना देता था, तब TVA उसको अरेस्ट कर देती, और TVA का फुल फॉर्म है टाइम वेरिएंस अथॉरिटी। भाई कैंग भी काफी ज्यादा बड़ा मेन विलन है हमारे MCU का, क्योंकि भाई थैनोस के बाद कोई तो ऐसा आना चाहिए ना। तो भाई यही सब थे जो थैनोस के बाद आकर पूरी धरती हिला सकते हैं। तो भाई आपको इस लिस्ट में कौन सा नाम सबसे ज्यादा अमेजिंग और कौन सा विलन सबसे ज्यादा खतरनाक लगा, वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और हो सके तो एक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही मजेदार टॉपिक्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलूंगा मैं सीधा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। Tang 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 tang.